Amazon पर स्क्रॉल करते करते एक ऐसा डील मिल जाता है भाई, उसको देखते ही डाउट होने लगता है भाई इतना सस्ता, पक्का कुछ तो प्रॉब्लम होगा इसमें। एग्जैक्टली वही फीलिंग आया जब मैंने ये Lenovo का लैपटॉप देखा भाई। ये 30,000 के अंदर इंटेल कोर i5 10th जनरेशन और उसके ऊपर A+ कंडीशन भी मेंशन था। और भाई अगर इस पे GTA 5 चल गया ना फिर तो ये सच में पैसा वसूल डील होगा। लेकिन जैसे ही रेटिंग पर मेरी नजर पड़ी भाई पूरा मूड ही चेंज हो गया। इस लैपटॉप को सिर्फ एक बंदे ने, वो भी 1 स्टार का रेटिंग दिया हुआ था बस। तो असली सवाल ये था, क्या 30,000 में इस लैपटॉप से एक्चुअल वैल्यू परफॉर्मेंस मिलने वाला है या सिर्फ लिस्टिंग में ये अच्छा लग रहा है। और अच्छी बात ये है कि भाई 7 डेज का रिटर्न भी हमें मिलता है, तो अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो भाई सीधा रिटर्न होगा ये। और अगर सब सही निकला तो शायद भाई आज की इस वीडियो में हमें वैल्यू किंग मिलने वाला है। तो चलो यार ऑर्डर करके देखते हैं कि असली कहानी क्या है। ये लैपटॉप मुझे ओपन बॉक्स डिलीवर किया गया था, तो भाई फिर से अनबॉक्सिंग करने का कोई सेंस नहीं बना था। और बॉक्स के अंदर से हमें बस यही 3 चीज मिली भाई, एक पावर कॉर्ड और साथ ही 65 वॉट का चार्जर। और भाई ये देखने में तो ये न्यू लग रहा है और ये टाइप सी वाला चार्जर है। और भाई उसके नीचे आ जाता है हमारा लैपटॉप। और भाई लैपटॉप का कंडीशन इतना खराब था कि भाई उसको मैंने क्लीन किया, उसके बाद ये ऐसा कंडीशन में दिख रहा है जिसपे बहुत सारे स्क्रैचेस है। और इस लैपटॉप के बैक साइड में भाई इसके बॉडी से एक पिन निकला हुआ है भाई, और ये बहुत ज्यादा ही नुकीला है। ये मेरे को 2-3 बार चुभ भी चुका है। और भाई ऐसा कंडीशन देखने के बावजूद मैंने इसको क्यों एक्सेप्ट किया भाई। देखो यार इसमें हमें 7 डेज का रिटर्न मिलता है और ये एक रिफर्बिश लैपटॉप है, तो अगर इसका परफॉर्मेंस सही निकला तो भाई इसको हम रखने वाले हैं। बट अगर परफॉर्मेंस में अगर कोई दिक्कत आया तब तो ये पक्का रिटर्न होगा। और ये लैपटॉप का हिंज 180 डिग्री तक ये इजिली ओपन हो जाता है। और भाई जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पर इसका हिंज खोला, यहाँ पर देख रहे हो ये ऑन भी हो रहा है, बूट भी हो रहा है। और एक चीज नोटिस कर रहे हो भाई, इसके कीबोर्ड पे ही एक जॉयस्टिक भी मिल जाता है और यहाँ पर ट्रैक पैड के बगल में एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। एंड ओवरऑल कीबोर्ड, ट्रैक पैड ये सब का भाई बिल्ड तो हमें यहाँ पर डिसेंट ही लगा और इसका हिंज भी भाई स्टेबल ही है। और सबसे पहले स्पेक्स देखते हैं भाई। यहाँ पर हमें इंटेल कोर i5 10th जनरेशन प्रोसेसर मिलता है U सीरीज वाला, मतलब ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक नहीं है, इसमें हमें बैटरी बैकअप अच्छा मिलने वाला है। और ये 4 कोर एंड 8 थ्रेड्स के साथ आता है और साथ ही इसमें हमें 8 GB का रैम भी मिल जाता है, तो भाई हमारे सारे नॉर्मल वर्क तो हो ही जाएंगे। और अब आता है एक ट्विस्ट, मैंने यहाँ पर एक 1 TB का SSD लगाया हुआ था अपना वाला, बट मैंने इसको जब खोला तो इसके अंदर से हमें 256 GB का SSD मिला जिसके ऊपर एक डेट मेंशन था। यहाँ पर अभी आप लोग देखो ये 25/3/2026। और जब मैंने SSD लगाने के लिए लैपटॉप खोला था तो भाई लैपटॉप के सारे कंपोनेंट्स पे यही डेट मेंशन था। मतलब फिलहाल इसको अच्छे से सर्विसिंग करके सेल किया गया है, मतलब भाई इसका परफॉर्मेंस हमें अच्छा ही मिलना चाहिए। और इसमें हमें कोई भी डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं मिलता है, इंटीग्रेटेड USD ग्राफिक्स ही मिलता है इंटेल का। तो ओवरऑल ये लैपटॉप भाई बेकार कंडीशन से लेके लेटेस्ट सर्विसिंग तक भाई मुझे सरप्राइज ही कर रहा है। तो चलो यार रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम मल्टीटास्किंग टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे लैपटॉप में जितने भी सॉफ्टवेयर है मैंने सबको एक साथ ओपन कर दिया कि भाई ये कितने सॉफ्टवेयर ये हैंडल कर सकता है। और मैंने यहाँ पर नॉर्मल से लेके हेवी सॉफ्टवेयर तक इसमें हमने ओपन करके रखा हुआ था और यहाँ पर ये बहुत ज्यादा ही लैग कर रहा था। अगर आप लोग इसमें 4-5 सॉफ्टवेयर एक साथ ओपन कर लेते हो नॉर्मल या फिर हेवी वाले, तो भाई यहाँ पर ये डेफिनेटली लैग करेगा और कोई क्रैश भी हो जाएगा। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि भाई ऑफिस वाले सारे लाइक सॉफ्टवेयर इसमें ओपन कर सकते हो, लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब पे आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो। या फिर अगर आप लोग मल्टीपल वेबसाइट ब्राउजिंग करना चाहते हो तो भी यहाँ पर ये पॉसिबल है। यहाँ पर अभी आप लोग देख ही सकते हो मैंने एज ब्राउजर में कुछ टैब्स ओपन किए हुए हैं और ये स्मूथली रन कर रहा है। और साथ ही इसमें हमने YouTube पे 4K 60 FPS पे एक वीडियो को भी प्ले किया भाई, यहाँ पर भी एकदम स्मूथ ही चल रहा था। यहाँ पर अगर आप लोग इसके यूसेज पे नजर मारो तो ये CPU और GPU के कम यूसेज में भी इजीली प्ले कर रहा था। तो अब कुछ थोड़ा हेवी टास्क किया जाए, जैसे मैंने फोटोशॉप पे एक थंबनेल प्रोजेक्ट को ऑन किया और भाई हमारे थंबनेल कुछ ज्यादा लेयर वाले नहीं होते। यहाँ पर भाई आप लोग देख ही सकते हो बस कुछ ही लेयर में हमने ये थंबनेल क्रिएट किया हुआ है और इसमें हम चेंजेस भी कर पा रहे हैं। तो भाई थंबनेल डिजाइनिंग इस पे आप इजीली कर सकते हो। और साथ ही VS कोड पे मैंने कोड भी लिख के देखा तो भाई यहाँ भी एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस था। और यहाँ पर भाई ये सब लाइट टास्क होते हैं तो ये सब ये इजीली हैंडल कर ही लेगा। तो मैंने ब्लेंडर में एक एनिमेशन प्रोजेक्ट को ओपन किया तो यहाँ पर भी देखो यार ये सरप्राइजिंगली काफी स्मूथ चल रहा था, लेकिन यार बेसिक लेवल तक ही। अगर आप एकदम एक्सट्रीम जाते हो तो भाई ये क्रैश भी होगा प्लस लैग भी बहुत ज्यादा करेगा। लाइक ये बेसिक 3D या फिर लाइट एनिमेशन ये सब आप इस पे कर सकते हो। यहाँ तक तो भाई ये डिसेंट परफॉर्मेंस दे गया, बट भाई गेमिंग का क्या? तो चलो यार गेमिंग टेस्ट करते हैं। सबसे पहले वैलोरेंट, और यहाँ पर मैंने 720p रेजोल्यूशन और एकदम लो ग्राफिक सेटिंग करके रखा हुआ था। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग गेम के अंदर FPS पे नजर मारो तो यहाँ पर हमें 88, 70 ऐसे FPS मिल रहे थे। और जैसे भाई बंदे क्लोज आते हैं तो यहाँ पर ये 60 पे आ जाता है, बट स्टिल भाई ये एकदम स्मूथ फील हो रहा था। और काउंटर स्ट्राइक 2 जब मैंने प्ले किया तो भाई यहाँ पर ये अटक ही जा रहा था। मैंने 3-4 बार कोशिश भी कर लिया, बट यहाँ पर ये गेम के अंदर आते ही बस ये अटक ही जाता है। तो काउंटर स्ट्राइक 2 तो भाई आप नहीं खेल पाओगे। एंड अब आता है GTA 5, और यहाँ पर मैंने 720p रेजोल्यूशन और बाकी के सारे ग्राफिक सेटिंग्स को यहाँ पर हमने नॉर्मल करके रखा हुआ था,
जो इस गेम का लोएस्ट ग्राफिक्स सेटिंग्स भी बोल सकते हो। और गेम के अंदर FPS पे नजर मारो तो यहाँ पर हमें 20, 21, 25 FPS ही देखने को मिल रहा है, जो भाई बहुत कम होते हैं। अगर आप एक्चुअल 20 FPS पे गेमिंग करोगे तब जाके आप लोगों को फील होगा कि भाई यहाँ पर ये लैग नहीं, ये अलग ही टाइप का मतलब ये शटर सा फील होता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ही अटक अटक के FPS फ्रेम्स लोड होते हैं। लेकिन यार अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इसको टेस्ट करना चाहते हो तो भाई इस पे भी आप लोग खेल सकते हो, इसमें भी आपको मजा ही आ जाएगा। लेकिन भाई मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और मैंने यहाँ पर 720p रेजोल्यूशन चूज करा था, बट यहाँ पर अभी मैं एकदम लोएस्ट रेजोल्यूशन यहाँ पर चूज करता हूँ, जिसकी वजह से भाई थोड़ा बहुत FPS बढ़ने चाहिए। बट यार ये क्या, यहाँ पर हमने रेजोल्यूशन भी कम किया लेकिन फिर भी भाई वही 720p रेजोल्यूशन वाला ही यहाँ पर हमें परफॉर्मेंस मिल रहा है। तो यहाँ पर FPS तो इंक्रीज नहीं हुए, बट यहाँ पर कहीं कहीं देखो तो यहाँ पर कुछ कुछ सिनेरियो में यहाँ पर ये 25, 28 FPS 30 तक ये चला आता है, लेकिन यार बस 1-2 सेकंड के लिए ही। और जैसे यहाँ पर देख रहे हो ब्लास्ट वाला सीन या फिर फाइटिंग सीन चलता है तो यहाँ पर और FPS कम हो जाते हैं, यहाँ पर 15 FPS तक ये चला आता है। तो यार GTA 5 के लिए मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा भाई, मिनिमम 30 FPS तो मिलना ही चाहिए। और माइनक्राफ्ट के अंदर भी 720p रेजोल्यूशन और बाकी की सेटिंग्स यहाँ पर डिफॉल्ट है। और इसके बाद अगर गेम के अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमें नॉर्मल ही 60 FPS मिल रहे हैं। तो भाई यहाँ पर शेडर्स लगाने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग नॉर्मली माइनक्राफ्ट खेल सकते हो, और आप लोग चाहो तो भाई लो एंड पीसी वाले शेडर्स लगा के आप लोग इसके FPS बूस्ट कर सकते हो। और यार आप लोग मुझे कुछ शेडर्स बताओ लो एंड पीसी के लिए जिसका ग्राफिक्स भी अच्छा हो, जिसमें हमें परफॉर्मेंस भी बेटर मिले। तो अब यहाँ से मैंने BlueStacks 5 में एक एंड्रॉइड गेम को यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया। अगर आप एंड्रॉइड गेम्स खेलना चाहते हो लाइक फ्री फायर या फिर BGMI, तो वहाँ पर ये कैसा परफॉर्म करेगा। तो फिलहाल यहाँ पर फ्री फायर के अंदर देखो हमने एक लोन वॉल्फ गेम लगा लिया है, और मैंने BlueStacks 5 और फ्री फायर दोनों को फुल्ली ऑप्टिमाइज किया हुआ है, तब जाके ये ऐसा परफॉर्मेंस दे रहा है। और कैसे ऑप्टिमाइज करना है उस पर डेडिकेटेड वीडियो है, जरूर से चेकआउट कर लेना एंड स्क्रीन से। और गेम के अंदर FPS देखो तो भाई जैसे बंदे क्लोज आते हैं तो भाई ये 34 FPS पे फ्रेम ड्रॉप हो जाता है, और ऐसे तो यहाँ पर ये 60 FPS के अराउंड ही रहता है। तो एंड्रॉइड गेम्स खेलना भी इस पे पॉसिबल है, बस भाई थोड़ा बहुत लैग भी करेगा और फ्रेम ड्रॉप भी बहुत होंगे। तो अब हम इन सभी को कंक्लूड करते हैं। तो यार सबसे पहले तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये लैपटॉप मुझे रखना चाहिए या फिर मैं रिटर्न कर दूं, क्योंकि यार इसका जो कंडीशन था वो तो बहुत ही बेकार था भाई, A+ कंडीशन कहीं से भी नहीं था। और परफॉर्मेंस भाई वो तो ओवरऑल मुझे ठीक ठाक ही मिला, क्योंकि भाई इसमें जो लेटेस्ट इसका जो सर्विसिंग हुआ था, हो सकता है कि भाई उसकी वजह से इसका परफॉर्मेंस हमें बेटर देखने को मिल रहा है। और अगर आपका बजट भाई 30,000 रुपीज है और आपको बस लैपटॉप ही चाहिए, लाइक आप ज्यादा ट्रेवल करते हो, लाइक लैपटॉप कैरी करके चलना बहुत ईजी रहता है, तो भाई मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन भाई आप OLX चेक करो भाई, वहां पर भी कभी कभी हमें बेटर डील मिल जाती है। और मैं ये क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ भाई, अगर आप लोग OLX से परचेस किया हुआ मेरा गेमिंग लैपटॉप वाला वीडियो देखा होगा तो आपको जरूर से पता होगा। और भाई मुझे क्या ही सुपर डील मिला था, i5 13 Gen और RTX 3050 6GB वेरिएंट वाला गेमिंग लैपटॉप परचेस किया, वो भी 2 साल गारंटी के अंदर ही, वो भी मात्र 30,000 रुपीज में। और भाई OLX से परचेस करते टाइम कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है। सबसे पहले तो भाई जो भी लैपटॉप आप परचेस करना चाहो उसका बिल बॉक्स सब देखो, और उसका सीरियल नंबर से उसको वेरीफाई करो कि भाई इसका वारंटी अभी बचा है या फिर नहीं बचा है। और फाइनल अगर आपको लैपटॉप प्राइसिंग सब पसंद आ जाए तो उस बंदे से मिल के सबसे पहले तो उसका एक चेकलिस्ट बनाओ टेस्टिंग का, जो मैंने अभी स्क्रीन पर डाल दिया है। ये सारे टेस्ट कर लो एंड ये सब में अगर पास हो जाता है तब जाके आप उसको परचेस कर सकते हो। और भाई अच्छा डील मिलना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, तो आप ट्राई करते रहना। और इस लैपटॉप को रखूं या फिर रिटर्न करूं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।